अय्यूब अध्याय 42 और उसका 1 से लेके 12 तक। हम ये साल के लिए प्रभु ने आप सबको ये वचन दिया है। जैसे ये साल के लिए तो हमारे लिए ऑलरेडी प्रभु दिया हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 21 का दिया हुआ है। लेकिन अभी ये वांगी के हाउस चर्च का वचन है। वांगी के हाउस चर्च में आप जितने लोग हो उन सब के लिए प्रभु ने ये वचन दिया है। आपको एक अय्यूब के समान सुना है, इसके समान अय्यूब। अभी यहाँ आने वाले बहुत से लोग दुखी है, कष्टी है, अय्यूब के समान परीक्षा में घिरे हुए लोग। तो अब पहले हम पढ़ लेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए कठी, मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी न था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अभी अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर बढ़ता है, क्योंकि जैसे ठीक बात जैसे मेरे दास अय्यूब ने कही, मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने मैं नहीं कही। इसलिए आप तुम 7 बैल 7 मेंढे छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होमबलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब से ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीफज, शुई बिल्दद नमाती सोपर ने कहा, अय्यूब के आज्ञा के अनुसार किया, यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना भाग यहोवा ने उसे दे दिया। तब उससे सब भाई सब बहनें जितने पहले उसे जानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया। उसने शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद दिनों में उससे पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए हम वचन के द्वारा प्रभु ध्यान से सुनकर विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करना पड़ेगा। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है, सभी को आशीषित करना पड़ेगा। ये हमारी प्रार्थना है। वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करते, अच्छी रीति से वचन सुनने के लिए कृपा प्रदान करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम यहाँ देखते हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब एक प्रभु का सच्चा और खरा दास है, और परमेश्वर ने उसको चुना था, और वो परमेश्वर की सच्चाई से भक्ति करता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, परमेश्वर ने शैतान के द्वारा परीक्षा ली, और उस परीक्षा में वो सब कुछ खो दिया, और वो सिर्फ अकेला ही रह गया। और जब वो अकेला और उसकी बीवी, बाकी कुछ नहीं, सब उसके लोग, आने जाने वाले लोग उसके दुख को देखकर उसकी निंदा करते थे, उसको छेड़ते थे, परमेश्वर की बुराई करने के लिए कहते थे। उसकी पत्नी तो यहाँ तक उसे कही कि तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। यानी इतनी बुरी रीति से अय्यूब की परिस्थिति थी, लेकिन अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी बात ऐसी बुरी नहीं निकाली जिससे परमेश्वर पर दोष लगाया जाए या निंदा की जाए या ऐसा कुछ। सिर्फ एक ही जगह पर है जहाँ वो कुड़कुड़ाया, मतलब उसने ऐसा कहा कि धर्मी लोगों के जीवन में ऐसा क्यों होता है। उस वचन को आप पढ़ सकते, 10वां अध्याय पढ़ सकते, इसीलिए 10 अध्याय और उसका एक और 2। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता से पूर्वक कुड़कुड़ाऊँगा। क्या लिखा है? मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊँगा, मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूँगा। मैं परमेश्वर से कहूँगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। अगर आगे आप ऐसा पढ़ोगे, यानी वो परमेश्वर को दोष नहीं लगाता है, लेकिन जब वो असहनीय हुआ तो थोड़ा सा यहाँ हम देखते कि वो कुड़कुड़ाया, और कुड़कुड़ाने पर वो क्या कहता है कि तू मुझे किस विषय पर दोषी ठहराता है।
मैंने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण तू मुझे दोषी ठहराता है, मुझे बता, तू किस कारण मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो थोड़ा बहुत यहाँ कुड़कुड़ाया, इसीलिए हम देखते हैं कि 6ठे वचन में हम देखते हैं कि वो कहता है मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। तो इसने क्या किया, वहाँ पश्चाताप किया। 42 वचन का 6 में हम पढ़ सकते हैं। 42 वचन का 6 में वहाँ वो देखता है कि वो पश्चाताप करता है, क्योंकि उसे वो बात मालूम पड़ गई। तो वो वहाँ एक जगह पर उसने परमेश्वर, क्योंकि सच बात है अय्यूब की परीक्षा जो थी वो बड़ी दयनीय और बहुत भयानक थी। आप खुद भी सोच सकते क्या हम वो सह सकते थे वो परीक्षा? नहीं सह सकते, लेकिन हम सह सकते ऐसी परीक्षाओं से हम भी जा रहे हैं। अगर हम भी हमारे जीवनों में देखेंगे, खास करके ये हाउस चर्च के लोगों को देखेंगे, वो भी अय्यूब के समान दुखी है, कष्टी है। उनकी भी ज़िंदगी में लोग ताना मार रहे हैं, कहाँ गया तुम्हारा यीशु, तुम लोग इतना प्रार्थना करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती। और बहुत सारी परिस्थितियों से आप लोग की जीवन गुजर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर आज आपको क्या कह रहा है मालूम? यहाँ पर सबसे पहला वचन जो परमेश्वर 1 और 2 में कहता है 42 का, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये बात पहला पॉइंट आज ये साल में आपको परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर की युक्ति यानी योजना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बनाई है तो वो ज़रूर पूरी होगी। और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 और 11वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाई है, भले की बनाई है, भविष्य के लिए। आज के बाद से, आज का दिन, अभी सच पूछो मैं पहले ही हफ्ते में आने वाली थी, लेकिन मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसीलिए मैं पहले हफ्ते में नहीं आई, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने फोर्स किया था, इसलिए मुझे वहाँ गई। लेकिन फिर दूसरे हफ्ते में मैं पुणे गई, तो इसलिए पुणे में वहाँ प्रीचिंग कर रही थी, इसलिए तीसरे हफ्ते में आई। जबकि ये वचन प्रभु आपको दे रहा है। क्या कह रहे हैं? अभी आज से आप लोग खुद देखोगे, क्या देखोगे कि परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है, कौन सी? भविष्य के लिए, यानी आज से। अभी भविष्य किसे बोलते हैं? अभी कितना बज गए हैं? हाँ, अभी 5:10, 5:15 में क्या होएगा, 5:20 में क्या होएगा, ये आने वाले यानी भविष्य जिसे 5:15, 20, 6 बजे, 7 बजे, कल का दिन, रात को 10 बजे, इसे कहते कल, यानी आगे होने वाली बात। ये परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा योजना बनाई। अभी आपका जो दुख था ना, यहीं पर ख़त्म, जो अभी तक था, आज भी तलक जो आप दुख भोग रहे थे, कितना बताया अभी टाइमिंग? 5:10। अभी तक जितना आपने परीक्षाओं से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत परीक्षाएं हुई और आपकी परीक्षाएं चल रही थी, आपको कैसे मालूम है? जो दुख है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जो पत्रस की पत्री में, तुम्हारे ज़िंदगी में जो दुख है वो नाना परीक्षाओं क्या वो दुख है, मतलब परमेश्वर आपका विश्वास परख रहा है, उसके कारण दुख है। तो आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो वो परिस्थिति परीक्षा की घड़ी है। जो दुख आपकी ज़िंदगी में है वो परीक्षा की घड़ी है। लेकिन आज 2022 में प्रभु आपको क्या कहता है? बस इधर ख़त्म। अभी आज से आने वाले दिन में परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे लिए युक्तियाँ, योजनाएं परमेश्वर ने बनाई, हानि की नहीं परंतु संपन्नता की, यानी अच्छी, कुशलता की, यानी भले की, जिसमें आप सुख ले सकते, शांति से रह सकते, उन योजनाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। यहाँ लिखा है कोई उसे रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने आज ठाना है आपकी ज़िंदगी में ये योजनाओं को पूरा करना है, कोई परमेश्वर को रोक नहीं सकता। ऐसा किसी में भी सामर्थ्य नहीं कि परमेश्वर का हाथ रोक सके जो काम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? सब कुछ जानता है क्या? कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, यानी सब कुछ। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना है, किन किन लोगों के लिए असंभव नहीं? विश्वास करने वाले। बाइबल में यीशु क्या कहता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर और आज के इस वचन पर, तो आपके लिए कोई बात कठिन नहीं होगी। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कोई बात कठिन, मतलब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ करेगा। मालूम हुआ? अगर आप वचनों को देखोगे, मत्ती अध्याय 19 और उसके 26 वचन में, मैं पढ़ो, जिसको मिलेगा पढ़ो। हाँ,
यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। किसे? उस लड़के को चंगाई देने के लिए, उस लड़के को बचाने के लिए। आपके घर में असंभव लगता होगा कोई व्यक्ति चेंज होना, असंभव होना, कठिन होना, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। अभी योजना परमेश्वर ने आज आपके लिए सबसे पहली योजना क्या की है? आपके जीवन में जो मनुष्य है, जो पुरुष है, आपके घर में जो लोग हैं जो बदल नहीं पा रहे, परमेश्वर उनको बदलेगा। ये योजना है कि आपके घर के लोग बदले, आपके घर के लोग बदले, चेंज हो जाए, उन्हें आशीष मिले, वो परिवर्तन हो जाए। क्योंकि अगर आप उसके पहले के वचन में थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो बीमार है, उसे अभी तक कोई बदल नहीं पाया था, बहुत बचपन से वो बीमारी थी, बचपन से वो उसे तकलीफ देता था और बहुत हानि करता था, यानी वो असंभव है। हम क्या सोचते हैं, ये बचपन से है, ये क्या छूटेगा क्या, चेंज होएगा क्या? कुत्ते की चेपुट इसमें डालो बॉटल में, वो टेढ़ी हो जाएगी निकालने के बाद। लेकिन हमारा परमेश्वर कुत्ते की पूंछ को सीधा कर सकता है, इतना शक्ति रखता है, क्योंकि कुत्ते को बनाया किसने? तो परमेश्वर उसको सीधा भी करना जानता है। तो हमारे लोगों को बनाया किसने? परमेश्वर। उनको भी सीधा करना परमेश्वर को आता है, मालूम है? तो पहली युक्ति जो पहले हमने जो वचन पढ़ा उसमें क्या है? संपन्नता की, कुशलता की, ये योजनाएं हैं। अब इस योजनाओं के साथ साथ आपके जीवन में जो दुख जिन व्यक्तियों के द्वारा है, उन व्यक्तियों को भी बदल सकता है। अभी हमने गवाही पूनम की सुनी, कितनी अच्छी गवाही दी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि डेविड चेंज हो गया, डेविड का रोना बंद हो गया, है ना? उपवास प्रार्थना में वो हुआ, क्योंकि उपवास प्रार्थना में सचमुच शक्ति है। और हमने जो गए बार के जो उपवास किए इतने साल, वो सबके उत्तर प्रभु की दया से मिले, कुछ एक दो ही नहीं रहे मिले, वो भी मिलेंगे। बाकी मोस्टली हम जिनके लिए प्रेयर किए उन सबके उत्तर मिले। अभी आज हमने जो प्रार्थना उपवास में किया जिन जिन लोगों के लिए, उसमें से कुछ लोगों की प्रार्थना मिलते ही दोपहर में ही मिल गई, उनको उधर ही घड़ी में मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि हम उपवास में प्रार्थना की। यानी परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य कि परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। तो आपके लोग भी परमेश्वर बदल सकता है, भले वो बचपन से टेढ़े हो। हम और एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 18 उसका 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है कि अगले साल तक परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? कोई भी नहीं। सारा एक बांझ थी, बच्चा नहीं जन्म दे सकती थी, लेकिन उसको परमेश्वर ने बोला अगले साल तक बच्चा हो जाएगा। यानी परमेश्वर आपका भी, आपको तो प्रभु की दया से सबको बच्चे हैं, इसलिए आपको बच्चों की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग के बच्चे हो चुके। रही बात ये अनमैरिड है, इनको तो अभी तुरंत बच्चे तो नहीं मिले। तो फिर इसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या कहता है? एक नई उत्पत्ति, अब्राहम की ज़िंदगी में एक नई उत्पत्ति, एक नया आनंद जो अभी तक उसे मिला नहीं था, उसे हम देखते हैं। वैसे ही है ना, परमेश्वर आपकी भी ज़िंदगी में वे कितने साल से परमेश्वर की प्रतिज्ञा का जो इंतज़ार वो कर रहा था, प्रतिज्ञा यानी अभिवचन, परमेश्वर ने उसको अभिवचन दिया था कि मैं तुझे निश्चय पुत्र दूंगा, और उसे लगा कितना साल? 25 साल। वो परमेश्वर ने पूरा किया। आपके लिए भी परमेश्वर ने कोई अभिवचन दिया है ना, हाँ, वो अगले साल तक परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। इसलिए वहाँ पर क्या बोला? आपके लिए अब तक क्या क्या अभिवचन मिले हैं? हाँ, अभी ये इसको क्या दिया था? तेरा गुम गया हुआ जो व्यक्ति है, नाना है, यानी अनमोल व्यक्ति, वो मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। तो अगले साल तक इसको मिल जाएगा। उसका कौन सा अनमोल व्यक्ति है? उसके पप्पा है, जो व्यक्ति दूसरे लोग हैं वो मिलेंगे। तो ये अभिवचनों को परमेश्वर कर सकता है। इसे कहते हैं अभिवचन। जब परमेश्वर आपको एक अभिवचन देता है तो उसे तोड़ेगा नहीं। यानी अभिवचन को अभी हम नए करार के अनुसार भविष्यवाणी भी बोल सकते हैं। परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा भी हमसे बात करता है, मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा, तो वो परमेश्वर करेगा। तो इसलिए लिखना वहाँ पर भी परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है, परमेश्वर को ज़रूर देगा। हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 10 उसका 27। तो पहला, आपके जीवन में संपन्नता, कुशलता। तीसरा, हम देखते हैं कि आपके जीवन में
किसी भी बात की, यानी जो इंसान बचपन से हट्टी, ज़िद्दी और चेंज नहीं हुए वो चेंज हो जाएंगे। और चौथा, जो वचन प्रभु ने आपको अभी वचन दिया है कि मैं इसे पूरा करूँगा, वो ज़रूर होगा। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। अभी आप लोग बहुत सालों से आपके लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ बहुत साल से, है ना। मैंने भी कितने, जब से मैं यीशु में आई तब से मैं, मेरी फैमिली यीशु में आई, ये कोशिश करती। लेकिन आज के वचन में परमेश्वर ये कर सकता है। परमेश्वर कहता है कि जैसा ऊँट सुई के नाके में जाता है, ये हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। तो वैसे ही है ना, हमारे लोग यीशु के राज्य में आ सकते हैं। और अगले साल के अंदर तक हम देखेंगे हमारे लोग यीशु के राज्य में आए। आमीन। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, बोल रहे हैं ना, हमारे घर के लोग डर रहे हैं यीशु के पास आने के लिए, समाज के लिए डर रहे, पकड़ के बैठे, चुप्पी से बैठे, वो आएंगे। आमीन। आएंगे, ज़रूर आएंगे। आपको लगेगा ये तो यीशु को विरोध बात करता है, ये यीशु की ठट्टा करता है। मैं आपको मेरी गवाही बताती हूँ। मेरे भाई से जब मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ था यीशु के बारे में बताने के समय पर, तो आपको मालूम है मेरे भाई ने मैंने जब गॉस्पेल दिया था तो उसने मुझे भी बहुत मजाक बनाया था, मेरे यीशु का भी बहुत बड़ा मजाक किया था। लेकिन मैं भूली नहीं थी उस बात को। फिर बाद में धीरे धीरे मैं आगे भूल गई थी, तो मैंने क्षमा किया। फिर जुनी बातें याद नहीं रहती, तो मैंने प्रेयर किया था। उस समय जब उसने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरे यीशु का भी मजाक उड़ाया था, तो मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आज ये मजाक करता है, लेकिन एक दिन ये तेरे सामने घुटने टेकेगा, ये अपनी ज़बान से अंगीकार करेगा यीशु प्रभु है, और आप करोगे। ये बोल के तो मैं भूल गई। मैंने भी माफ़ किया, भाई है ना, खुट्टा भाई है कि तो है मेरे। और प्रभु बोलता है हम क्या गुस्सा पकड़ के नहीं बैठ सकते अपने भाई बहनों से। अभी हम लोग बहुत बार अक्सर अपने भाई बहनों से गुस्सा पकड़ कर बैठते हैं, मत करो। मैं बताती हूँ, पैसा है ना, आएगा जाएगा, लेकिन हमारे लोग गए ना मिलना बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमारे लोगों को पकड़ो, प्यार करो, उनके लिए उनसे अच्छा रिश्ता रखो, उनकी बुराई को मत दो, लेकिन उनके जैसा मत करो। मेरे घर के लोग जो करते हैं वो मैं नहीं करती, लेकिन मैं प्यार करती, मैं उनसे रिश्ता रखती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती, दुआ करती। आखिर में क्या हुआ, एक दिन ऐसी परिस्थिति आई, आखिर में उसे यीशु के सामने झुकना ही पड़ा ना, कबूल करना ही पड़ा ना। आज वो जो जिंदा है किसके कारण है? वो बाहर गाँव गया, किसके कारण गया? यीशु के कारण ही गया ना। वहाँ पर जो बीमार गिरा, मरने पर था, वो बचा कैसे? यीशु के कारण। अभी आपको समझ में आया? परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है, प्रभु कर सकता है, ये हमेशा याद। तो हमारे घर के लोग हैं, हम क्या सोचते हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन अभी वचन आपने क्या सुना ये साल के लिए? फिर से वो पढ़ 10:27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता। हाँ, हमसे हो सकता है कि अभी दशरथ यीशु में आना तेरे से हो सकता है, मेरे से हो सकता है, आप लोग से हो सकता है कि इसका पति दशरथ यीशु में आना, उसके 3 बेटे, 3 बेटे यीशु में आना, बहू यीशु में आना हो सकता है। लेकिन देखो आगे क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर उनको यीशु के राज्य में लाएगा, और देखो आप लाएगा, क्योंकि आज के ये साल के लिए प्रभु बोला है। क्या बोला प्रभु? मेरी युक्तियों को, ये वचन को हमेशा याद रखें। परमेश्वर की युक्तियों को कोई भी विफल नहीं कर सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने आपके लिए इस साल के लिए योजना बनाई है, और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। तो सब कुछ में क्या है? कुशलता, संपन्नता। फिर तीसरा, आपके घर के जो परमेश्वर ने आपको अभी वचन दिए, वायदे किए, वो मिलना। आपके घर का लोग जो हट्टी और ज़िद्दी है, चेंज नहीं हो सकते, चेंज करेगा। और अभी आपके घर के लोग उद्धार पाना, विश्वास में आए होगा, परमेश्वर ये करेगा। और एक हम वचन पढ़ेंगे, अभी नहीं करा मैंने, तो फिर लूक अध्याय 18 निकालो, उसका 27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ये कभी कहा है मालूम, जब पतरस ने कहा हम तो घर भी सब कुछ छोड़ के बैठे आपके लिए, फिर कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ हम देखते धनी व्यक्ति यीशु के पीछे चलने के लिए हट गया, नहीं पीछे चला,
वो धन के पीछे, क्योंकि धन छोड़ना कौन चाहता है? आज इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपने समाज छोड़ना नहीं चाहता, अपने लोग छोड़ने नहीं चाहते। अभी मुझे अभी भी याद है, अपने फूलबदन की जो पत्नी है ना सुमन, जो धोने फूलसावरा से आती है, सावरा से वो एक औरत को लेकर आई। वो अश्विनी को सपना दर्शन दिखाई दिया कि उसकी बेटी का नाम है शिवानी। वो गूंगी है, लेकिन ऐसा दिखाया कि वो ऐसा स्पष्ट दिखाया, शिवानी ये नाम दर्शन में दिखाया और बोला वो बात करने लगी, ऐसा स्पष्ट रीति से दिखाया। उस औरत को भी ये बताया कि देखो ये आपको जानती नहीं, लेकिन प्रभु ने आपको अभी इसी घड़ी दर्शन, स्तुति आराधना में दर्शन दिया है, तो ये ज़रूर आपकी बेटी बात करेगी, तो आप यीशु के पास आओ। वो नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि उसको मूर्ति पूजा नहीं छोड़नी। नहीं, वो नहीं, अभी 2 हफ्ते पहले का, 2-3 हफ्ते पहले का बात है। फूलसावरा से आती है, सुमन आती है, वो हर संडे आती है, बेचारी थोड़ी की वजह से अच्छी है, उसकी फैमिली आती है, लेकिन वो औरत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मूर्ति से उसे छुटकारा नहीं मिल रहा। मतलब कोई लोग क्या करते हैं, यीशु के पीछे चलना छोड़ देंगे, लेकिन पाप या समाज इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर आज ऐसा करेगा, क्योंकि मुझे जब मैं आज स्तुति आराधना में थी तो मुझे वो शिवानी की और उसकी माँ की याद आई, तो मुझे प्रभु ने बोला था डर मत, मैं उसे वापस लाऊंगा, क्योंकि मुझे वो लड़की अच्छी लगी थी। गूंगी है लेकिन अच्छी है, प्रभु के लिए मजबूत है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और क्या मालूम, आज उसको मुझे याद भी आया, तो प्रभु ने मुझे बोला डर मत, वो ज़रूर आएंगे। तो परमेश्वर है ना, कर सकता है ऐसे लोगों को जो किसी वस्तु के पीछे ज़्यादा जाते हैं, वो यीशु के पास आना कठिन होता है। जैसे दारू पीने वाले लोग, यीशु के पास आना कठिन होता है। व्यभिचार में फंसे हुए लोग यीशु के पास आने कठिन होते हैं। फिर हम देखते हैं काम पैसों के पीछे जाने वाले, जाति में समाज, जिस समाज से वो लोग आते हैं, वो समाज से वो लोग यीशु के पीछे चलना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं रहता है। लेकिन प्रभु कहता है मैं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। जो खास एक स्पेशल तुम्हारे घर का कोई या समाज का या चर्च का कोई मेंबर होगा, तो उसमें से उसको मुक्त करके परमेश्वर क्या करेगा, उसको चर्च में लाएगा और उसको प्रभु के पास। ये परमेश्वर कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 उसका 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हाँ, परमेश्वर कौन है यहाँ बताता है। जो परमेश्वर आज आपको वायदा कर रहा है ना कि वो सब कुछ कर सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई बात कठिन नहीं, वो कौन है? आकाश और पृथ्वी का करता है। ये अभी आपको बता रहा है, इसलिए उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। आगे, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आपकी जो परिस्थितियाँ दिख रही है, वो चेंज करना, उसे बदलना परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। तो ये सबसे पहला प्रॉमिस ये साल में परमेश्वर आपको इस साल के वचन में देता है। और साथ साथ परमेश्वर आपको कहता है 60 वचन से, अभी हमने तो देखा 6 वचन तक कि यहाँ हम देखते कि उसने कुड़कुड़ाया, इसलिए पश्चाताप किया। इसलिए कभी कभी हमसे भी, आपके से भी बहुत सारी बातों में आपने परमेश्वर के बारे में कभी कभी कुड़कुड़ाए हुए, लेकिन पश्चाताप आप करोगे, आपको परमेश्वर पश्चाताप की ओर ले जाएगा। और तीसरा पॉइंट परमेश्वर कहता है, जिन लोगों ने आपकी निंदा नालसी की, आप पर दोष लगाया, आपको गलत ठहराया, वही लोग परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके चरणों के पास लाए कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो आपसे विनती करेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना। ऐसा परमेश्वर करेगा। यहाँ लिखा है कि भले वो आए नहीं आए, अगर आए तो अच्छा, नहीं आए भले वो बोलेंगे अरे बाबा मैं कैसे जाएगी प्रमिला के पास, उसको कैसे बोलूँ प्रार्थना करूँ कि नहीं प्रार्थना करूँ, वो क्या बोलेगा, आई ना मेरे पेट के पास। लेकिन यहाँ लिखा है अगर वो नहीं भी आई तो फिर क्या होगा, जैसे जो मुड़ता उसने किया है, आप लोग के ऊपर उंगली उठाकर, आपके दोष निकालकर, आपके ऊपर उंगली निकालकर, आपके एक एक दुखों को देखकर जो कुछ आपके ऊपर ब्लेम किया है, उसके अनुसार उनको बर्ताव मिलेगा, यानी उनको शिक्षा मिलेगी। उनको क्या मिलेगी? शिक्षा। आखिर में ये जो तीनों के तीनों माफ़ी मांगने आए ना, तो वैसे ही आपके अगेंस्ट में भी बहुत से लोगों ने बोला होगा। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से आप गए हैं या अभी चल रही है, उसमें लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाया होगा।
क्या क्या बोले होगे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके पाँव के पास लाता है। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट परमेश्वर आज आपको कहता है कि 10वां वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, तो चौथा पॉइंट है प्रियो, जब जब आप लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया, आपके फ्रेंड्स है, आपके घर के लोग हैं, उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करोगे, आपका दुख उतना कम हो जाएगा। जो उनको सताते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। हम उस समय ऐसा चाहते हैं कि उनको शिक्षा मिले, उनको ताड़ना मिले, वो रोए। अगर वो रोए तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि अभी तक हम बने नहीं है ना। लेकिन चौथा पॉइंट परमेश्वर ये साल में आपको ऐसा बताता है कि आप अपने मित्रों के लिए जिन्होंने आपको सताया, दर्द दिया, दुख दिया, आप उनके लिए प्रेयर करोगे, तब आपका दुख दर्द कम होता जाएगा, आपकी पीड़ाएँ कम होती जाएगी। आप खुद ही देखोगे, मैं इनके लिए प्रेयर करती गई, मेरा कम हो गया दुख। मैंने इनके लिए प्रेयर किया, मेरा खांसी चला गया। मैंने इसको प्रार्थना किया, मैं खुद ठीक हो गया। आप खुद ये बात देखो। ये चौथा पॉइंट परमेश्वर आपको बताता है। क्या बताता है? कि आप जैसे दूसरों के लिए, आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, आपका दुख दूर हो जाएगा। दूर, आप जिस दुख से गुजर रहे हो, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, उस परिस्थिति से आप दुख दूर हो जाएगा। और 5वां पॉइंट परमेश्वर आपको बताता है आगे। और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आप 2 गुना इस साल में आशीष पाओगे। आपको मालूम है, आप 2 गुना, आपको अभी 12 वचन पढ़ोगे ना, 12 वचन में यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक पहले आशीष आपके पास क्या था, उससे भी ज़्यादा आशीष, यानी 2 गुना आशीष। उसे कहते 2 गुना। अभी 2 गुना यानी कैसा? अभी सोचो मैं इसको ये पेन दे रही हूँ, तो एक ही पेन है, सही है। लेकिन अगर सोचो मैं उसको 2 पेन दे रही हूँ, एक के बदले में, फिर मैं उसको क्या दे रही हूँ? अभी मैं उसको क्या दे रही हूँ? कितना आशीष मिला उसको? 2 गुना मिला ना। ऑलरेडी उसको ये आशीष है, ये इसको दिया गया है, लेकिन उसको 2 गुना आशीष, यानी 2 गुना। तो वैसे ही परमेश्वर आपको क्या करेगा मालूम? 2 गुना आशीष देगा ये साल में। क्यों आपको ये 2 गुना ये साल से आज से आपको 2 गुना, हर बातों में 2 गुना आशीष आपको क्यों मिलेगा मालूम? क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के जो बच्चे रहते, पहला बच्चा रहता है ना, उसको क्या मिलता है? 2 गुना आशीष मिलता है। कितना आशीष मिलता है? 2 गुना। पढ़ेंगे उस वचन को। व्यवस्था विवरण अध्याय 21 उसका 17। व्यवस्था विवरण अध्याय 21 पहली वन उसका 17। वह यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठी का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठा से माने। हाँ, अभी हम सब क्या है? हम अप्रिय, यानी हम अप्रिय लोग थे। हम अप्रिय यानी हमको लोग पसंद नहीं करते, है ना? ऐसे लोग हम लोग ऐसे में से आए। हम लोग को ज़्यादा प्यार नहीं मिला है। अगर कुछ लोगों को शायद उनके घर में मिला होगा, मालूम नहीं, लेकिन हमको तो नहीं मिला होगा। हम तो अप्रिय ही थे हमारे घरों में। लेकिन इसी कारण से परमेश्वर ने जब हमको चुना जेठा बोलकर, यानी यीशु मसीह के कारण, आज हमको कितना प्रभु बोला है? 2 गुना। और इसीलिए जब आप एलिशा के अध्याय में, एलिया के अध्याय में आप पता लग लिखो, दूसरा राजा अध्याय 2 उसके 9 में, जब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तेरे जगह पर एलिशा को चुन लिया, ऐसा करके जब उसे बोला, तो आपको मालूम है एलिशा क्या करता था? एलिया की सेवा करता था। उसका कपड़ा धोना, उसका हाथ धुलाना, उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए बिस्तर तैयार करना, ये सब काम एलिशा करता था। एलिशा का काम था एलिया की सेवा करना। एलिया सुखी था ना, फिर सब उसको रेडीमेड मिल रहा था, क्या कष्ट था। लेकिन फिर भी एलिया का मन कहाँ था? ऊपर जाना। वो चाहता था कि मुझे कैसे भी परमेश्वर के पास पहुँचना, कैसे भी परमेश्वर के पास पहुँचना। आखिर में एक समय आ गया, और एक समय आने पर आप देखो, वहाँ हम देखते हैं कि एलिया उसको पूछता है, तुझे क्या चाहिए? पढ़िए उस वचन को। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ चाहे
कि मैं तेरे लिए करूँ वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। कितना भाग? दूना भाग। कितना भाग? आपको मालूम है उसने दूना भाग क्यों मांगा? क्योंकि वो एलिया को अपना स्वामी या एक परमेश्वर का दास नहीं जानता था। वो उसे क्या कहता था? पिता। वो उसे पिता का स्थान दिया। तो इसीलिए वो चाहता था, अभी जब एलिशा जब सब पैर धोता था, हाथ धोता था, तो दूसरे सेवकों लोग क्या बोलते होंगे उसको? अभी वो अकेला तो वहाँ सेवा के लिए नहीं था, दूसरे लोग भी थे। लोग उसको, दूसरे लोगों ने बोला होगा ना, कि वो चाकू से करता है, देखो उसका हाथ धोने वाला है, अरे उसका पैर दबाने वाला है, ऐसा करके नाम रखा होगा ना, उसका मजाक भी किया होगा ना। लेकिन उसको बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसने अपने पिता को स्थान उसको दिया था। इसीलिए जब उसने अपने एलिया को पिता का स्थान देने के कारण पिता की सेवा पुत्र करते समय किसी को शर्म नहीं आती। आप देखो कि जब एलिया स्वर्गारोहण होने से पहले जब वो बेतेल में गया, तो बेतेल में भी कुछ भविष्यवक्ताएं थे। उन्होंने कहा भी एलिशा को कि आज तेरा स्वामी तेरे पास से उठा लिया जाता है। तब उसने क्या कहा? हाँ मुझे मालूम है। लेकिन एलिशा उसके पीछे गया, लेकिन वो भविष्यवक्ताएं गए क्या? भविष्यवक्ताएं, उनको मालूम है एलिया जाने वाला है, उठा लिया जाने वाला है, लेकिन ये गए क्या? लेकिन एलिशा गया। क्यों? क्योंकि एलिशा उसे अपने पिता का स्थान दे चुका है। इसीलिए ये नापसंद था। ये लोग सब अपने आप को श्रेष्ठ जानते थे। आगे भी आप देखोगे, पढ़ोगे ना, तो यरदन के पार जाते समय भी उसके शिष्य ने, जो 50 जन शिष्य थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि तेरा गुरु जाने वाला है, उठा लिया जाने वाला है। एलिशा बोला मुझे मालूम है, लेकिन एलिशा ने छोड़ा क्या? लेकिन कोई अपनी बच्चे अपने पिता को छोड़ते हैं क्या? इसीलिए उसको क्या मिला? 2 गुना भाग। और उसे मालूम था जो नापसंद होता है ना, उसको दूना भाग मिलता है। और इसीलिए उसे वो मालूम था कि उसको कोई वहाँ पर पसंद नहीं करता। आप देखो, एलिया भी उसको हार्डवीड करता था, 4 आदमी के बीच में उसको हार्डवीड करता था, उसको कुछ देखता था, उसको कहता था जा जा, अभी तुझे नहीं, मैं यहाँ पर रुकता, तू यहीं पर रुक, मुझे आगे जाना है। लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा, उसने वो करना नहीं छोड़ा। ये आप देख सकते हैं। इसीलिए उसको दूना भाग दिया। जो अप्रिय होते हैं ना, परमेश्वर उसको दूना भाग देगा। हम सब अप्रिय है, आप लोग सब अप्रिय हो। आपके घरों में, आपके घर में आपको कोई पसंद नहीं करता है, करता है? सही नहीं। लेकिन अभी वो चुनाए नहीं आ पाती है। मेरे घर में भी बगा, मुझे मैके में भी नहीं, ससुराल में भी पसंद नहीं किया। क्या करेगा? मैके में भी तो नहीं, अरे वो लड़की पैदा हो गई, क्या करेगा? और ससुराल में भी अरे ये हिंदू लड़की आ गई, क्रिश्चियन नहीं मिली, ऐसे करके अप्रिय थी, है ना। लेकिन प्रभु ने 2 गुना भाग आशीष दी। ऐसा है हमको अप्रिय है, हम कहीं ना कहीं अप्रिय है। शायद आपके बच्चे आपको पसंद नहीं करते होंगे, आपके पति, आपके घर के लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, आपके सास ससुर पसंद नहीं करते होंगे। कहीं ना कोई आपको अप्रिय होगा, अप्रिय करते हो, आपको पसंद नहीं करते हो। इसलिए बाइबल में लिखा है आज के इस हाउस चर्च के लिए, यहाँ जो हाउस चर्च में आते हैं उन सबको प्रभु ने कहा आपको 2 गुना आशीष मिलेगा। जैसे अय्यूब को 2 गुना आशीष दिया, पहले से ज़्यादा उसको बढ़ाया, प्रभु आपको भी ये साल 2 गुना आशीष देगा। मालूम है? इसीलिए हमेशा याद रखो, बाइबल में आइज़ाया 61 में और उसके 7वें वचन में भी हम पढ़ते हैं। आइज़ाया 61 तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। हाँ, तुमने बहुत दुख उठाया, तुम्हारी बदनामी की गई, तुम्हारा चाल चलन पर, इस पर बहुत बदनाम नामधराई हुई ना, अरे क्या ये रे, क्या है रे, क्या है। लेकिन उसमें 2 गुना भाग देगा, आपको 2 गुना आशीष देगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हाँ, आपको बहुत अनादर, रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, आपका अपमान हुआ, लेकिन उसके कारण आपको परमेश्वर जय जयकार में लेके जाएगा, आनंद में लेके जाएगा। अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे। अभी तुम्हारा देश कौन सा है? भारत देश, महाराष्ट्र, वांगी, कर्जत, नेरल और कोई दूसरी जगह से
हाँ हाँ शेलू, ताकि हम सब वांगी है कर दे बोला, और कोई दूसरे से नहीं है ना, तो सब भाग में परमेश्वर आपको इस देश में क्या देगा, दो गुना भाग देगा। और हम सब किसके राज्य में हैं? देश कौन सा हमारा? स्वर्ग देश है ना, कनान देश, उसमें भी प्रभु ने देगा। तो आगे मिलेगा ही, लेकिन स्वर्ग के राज्य में भी परमेश्वर हमको क्या करेगा, 2 गुना भाग देगा। परमेश्वर हमें आशीष देगा। और उसके भी 2 वचन हम पढ़ लेंगे और भी जकरिया निकालेंगे, जकरिया 9:12। हे आशा धरे हुए बंदी हो। हाँ, अभी आप सबको परमेश्वर कहते हैं, आपने परमेश्वर पर आशा रखी है, इसलिए परमेश्वर पर आशा रखे हुए लोग आप गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ये बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में गुना सुख दूंगा। परमेश्वर अभी सुख, आपने बहुत दुख उठाया ना, आपको 2 गुना सुख देगा परमेश्वर, ये है परमेश्वर। और एक हम वचन पढ़ लेंगे, एजेकिएल 47 इसका 13। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस सीमा के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा, वह यह है, यूसुफ को 2 भाग मिलेगा। आमीन। आप सबको इस पृथ्वी पर, जब आप बंटवारा होगा इस ज़मीन पर, आपके घरों में कोई तो ज़मीन निकलेगी, और जब बंटवारा होगा तो प्रभु आपको 2 गुना ज़मीन देगा। आपको बंटवारे में, आपकी ज़मीन में आपको बहुत शायद लूटा होगा, चीटिंग हुआ होगा, आपको हक नहीं मिला होगा, लेकिन आज के आशीष से प्रभु आपको इस ज़मीन में जब भी आपका बंटवारा होगा आपको 2 गुना आशीष मिलेगा। आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा इस ज़मीन में भी। जैसे वहाँ 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में यूसुफ को 2 गुना आशीष मिला, 2 गुना ज़मीन ज़्यादा मिली, 2 भाग मिला। अभी आपके घर में कितने लोग हैं, आपके ससुराल में कितने लोग हैं, उनमें से कितने भी हो गए, आप सोचिए ऐसा कैसा हो सकता है। आमच्या घरात 5 जण हैं, 5 से मला कशाला 6 देते, हम देव करें। प्रभु बोला है ना, ज़मीन का हिस्से में आपको 2 गुना भाग मिलेगा, तो प्रभु आपको करेगा। ऐसा मत सोचना, अभी मैंने भी पहले सोचा था काय माहिती बाबा आपल्याला जमीन भेटते नाही, आपल्याला काहीच नाही ना, निकला ना, मेरे भी मन से निकला। तो परमेश्वर कुछ भी, परमेश्वर के लिए कुछ बात करें, वो तो हम हमारे भाई के नाम पे कर रहे हैं, वो हम लोग मिल के कर रहे हैं, हमारा ऐसा इच्छा हो गया, हमको नहीं चाहिए, हम बोले हमारे पास जो है सब है तो भाई को देना, फिर हमने भाई के नाम पे लिखने का प्लान किया। तो कहने का उद्देश्य क्या है मालूम? आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है, हम सोचते भी नहीं, हम मेरे मन में भी नहीं आता। हमको कभी कभी मैं भी सोचती थी, अरे यार हम कितनी ना ज़मीन निकला, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना, बुढ़े लोग बोलते हमारा इधर ज़मीन निकला, हमारा इधर ज़मीन निकला, हमारा इधर ज़मीन, मिस्त्री हो कशाला ज़मीन निकला, तो आमच्याच नावाची ज़मीन कशी नाही निघत। लेकिन जाने दो, हमको वो ज़मीन नहीं चाहिए। ऐसे ही किधर की भी निकली हुई हमारे नाम की जो ज़मीन है वही अच्छी है, लेकिन उसमें भी प्रभु 2 गुना आशीष देगा, हमारा हक 2 भाग से मिलेगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। तो ये प्रभु ने दिया हुआ आज का वचन है। अगर उसमें आप देखोगे तो वहाँ लिखा है, जो लोगों ने उन्होंने छोड़ के चले गए थे, आपके लोग आपकी गरीबी को, आपके संकट को देखकर भाग गए थे ना, वो सब लोग आपके पास आएंगे, आपको शांति देंगे, आपसे मेल मिलाप करेंगे, आपको 1-1 सिक्का और सोने की 1-1 बाली दी जाएगी। यानी इसका मतलब है आपके आप है ना, कितना अच्छा है ना, 1-1 सिक्का वो भी सोने का और 1-1 सोने की बाली मिलेगी। तो प्रभु आपको इसका मतलब है आपको बहुमूल्य धन में भी बढ़ाएगा, और सोना यानी बाली यानी सोने को दर्शाती है, यानी सोने में भी बढ़ाएगा। ये साल से भी ज़्यादा आपके पास सोना हो जाएगा। अभी कितना है उससे डबल हो जाएगा सोना। अभी कितना पैसा है बैंक में, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है, ये प्रभु ने दिया हुआ वचन। हमें ग्रहण करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। हम सब लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। आपने प्रभु पवित्र पिता सियोन की जो ब्रांच है प्रभु पवित्र पिता, यहाँ वांगनी में प्रभु सेनाधीश परमेश्वर खोबरागढ़ इनके घर में प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, इस घर कलीसिया के लिए आपने दिया हुआ वचन है कि आपने इनके लिए योजनाएं बनाई है, और वो योजनाएं जरूर पूरी होगी। कुशलता की, संपन्नता की प्रभु, कि इनके लोग मसीह में आने की प्रभु, उद्धार पाने की मेरे पवित्र पिता, और आप करोगे ये हमारा विश्वास है प्रभु। और प्रभु इनके शत्रु इनके पास प्रार्थना के लिए आएंगे प्रभु, और ये जितने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे इनका दुख दूर
दूर हो जाएगा। आपने दुख उसका दूर करोगी प्रभु, आपने वायदा किया है और आप 2 गुना इन्हें आशीष करोगे, क्योंकि ये अप्रिय है प्रभु लेकिन आपके प्रिय है प्रभु, इसीलिए आप इनको 2 गुना दे रहे हो। धन्यवाद देते पिता, इन वचनों को हम यीशु के नाम से इनके ऊपर रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते प्रभु। इस घर कलीसिया के लिए आशीष करते, आज इनका सारा दुख दूर कर, यीशु के नाम से इनका सारा दुख दूर कर, आज से सदा आनंदित रहने के लिए, इनके अनादर के बदले में प्रभु इनको जय जयकार करने के लिए यीशु के नाम से अभी सी घड़ी होने पाए, यीशु के नाम से अभी सी घड़ी इनके जीवन में होने पाए। ओ रबा नमा सता रबा नमा सी तेरे नमा सी तोरो रबा नमा से तेरे नमा शंदरा बरा 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 रबा नमा से तेरे नमा शंदरा बरा बरा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अभी सी घड़ी इनका सारा दुख दूर करते हैं, यीशु के नाम से इनका सारा दुख दूर करते हैं और इनमें शांति घोषित करते, आशीष घोषित करते, इन वचनों को रखकर प्रभु आशीष घोषित करते। धन्यवाद देते, धन्यवाद देता, इन सबको आशीषित करना। भाई चेतन के लिए, खोबरा बड़े कुटुंब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, पवित्र पिता वो भी आपके सानिध्य में बैठने के लिए, आपका प्रियजन बनने के लिए सहायता करना, घंटों घंटों अपने हाथ घुटने टिका कर प्रार्थना करने वाले होने के लिए मदद करना। पवित्र पिता भाई दशरथ के लिए भी, वो भी घंटों घंटों अपने घुटने टिका कर प्रार्थना करने वाले जन बनने के लिए सहायता करना। और आप करोगे, ये हमारा विश्वास है, आप करोगे प्रभु। और इस पृथ्वी का दूना भाग इनको देना प्रभु, इस पृथ्वी का दूना भाग इन सबको देना प्रभु, पृथ्वी का सबका प्रभु दूना भाग इनको मिलने पाए। धन्यवाद देते पिता, इन सबको यीशु के लहू से कवर करना, यीशु के नाम से।